बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर ने ये कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो माशी ताल्लुकात हैं वो 80 करोड़ डॉलर से लेकर 1 अरब डॉलर तक का उनका स्कोप है और बांग्लादेशी हुकूमत ये चाहती है कि वो पाकिस्तान के साथ माशी ताल्लुकात को बढ़ाए। तो ये जो डिप्टी हाई कमिश्नर का ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही खुशाइन बात है और बांग्लादेश पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए दिलचस्पी शो कर रहा है, जो कि एक इंतहाई अच्छी बात है। पिछली गवर्नमेंट के दौरान जुलाई 2020 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और शेख हसीना वाजिद की टेलीफोन पे बातचीत हुई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शेख हसीना वाजिद को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी और उस टाइम भी ये बात थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आए। और अब दोबारा से बांग्लादेश ने खुद ये इंदिया दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ माशी ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है। तो दीदा दिल फरशरा, खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान तो क्या कहते इसके लिए बेकरार है, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। तो ये एक इंतहाई खुशकिस्मती की बात होगी इन साउथ एशियन के ब्रदर मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या है, ये दे आर रियल ब्रदर्स, दे आर रियल बायोलॉजिकल ब्रदर्स। और देखें, किसी भी वजह से खुद सगे भाइयों के दरमियान भी तर्के के ऊपर तनाज़ा हो जाता है, तकसीम हो जाती है। दिस इज़ वेरी मच नेचुरल। और हमारे दरमियान भी अगर कोई इस तरह का वाक़या हुआ तो वो हुआ सो हुआ, तो उससे फिर आगे बढ़ना होता है। बांग्लादेश आजकल एक बहुत ही बड़ी माशी कुव्वत के तौर पे उभर रहा है और बांग्लादेश के अंदर चाइना ने 64 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है और बांग्लादेश अपनी एक्सपोर्ट्स के एतबार से अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बांग्लादेश ने आबादी को कैसे कंट्रोल किया है, बांग्लादेश ने अपनी जो विमेन है उनको कैसे यूटिलाइज किया है और बांग्लादेश ने इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके अंदर अपना कैसे वो शेयर आके उठाया है। आप ये देखें कि आज के दौर के अंदर जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बांग्लादेश में जाके काम कर रही हैं, वो बांग्लादेश के अंदर से जाके अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करा रही हैं। और बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है अगर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही मुफीद होगा। और आप ये देखें कि आज भी पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी बंगाली कम्युनिटी है जो कि कराची के अंदर है, इसी तरह मैसूरी ने पाकिस्तान है जो बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। तो अगर हमने आगे बढ़ना है तो फिर हमें करना ये होगा, ये जो बंगाली पाकिस्तानी हैं इनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप देनी होगी। और जब आप ये सिटीजनशिप देते हैं तो इसके जवाब के अंदर बांग्लादेश भी पाकिस्तान के जो लोग उधर रह गए उनको बंगाली सिटीजनशिप देगा। तो इस तरीके से हम आपस में करीब आ सकते हैं। हम कैसे करीब आ सकते हैं? करीब आने का मामला यह है कि हम जो दोनों मुल्क हैं, हमारा मज़हब एक है, हमारी तारीख एक है, हमारे आबाओ अजदाद एक है। और इसके अलावा करीब आने के लिए जो चाइना का फैक्टर है, चाइना ने उधर भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इधर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है सी पैक के अंदर। तो इस फैक्टर से भी हम करीब आ सकते हैं। और इसके अलावा जो एक इंडिया का फैक्टर है, इंडिया के फैक्टर, इंडिया की एनमिटी अगेंस्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उससे भी हम करीब आ सकते हैं। और इसके अलावा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडिया लेके आया उसकी वजह से भी दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश अभी चूंकि ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, उसको अपने डिफेंस की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के अलावा इस पूरे रीजन में कोई और मुल्क नहीं है करीब तरीन कि जो बंगाली डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकता हो अगेंस्ट हेजिमोनिक इंडियन डिज़ाइंस। क्योंकि इंडिया का जो ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर इंडिया ये बात करता है कि मैंने ये जो महाभारत बनाना है, उस महाभारत के अंदर मैं दोबारा से निशाते सानिया चाहता हूँ मौजूदा हिंदुस्तान की, जिसमें मौजूदा हिंदुस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, म्यांमार का कुछ हिस्सा होगा, पाकिस्तान होगा। और ये एरियाज़ के ऊपर मुश्तमिल मैं एक बहुत बड़ी अपनी
ریاست بناؤں گا اور یہ جو بہت بڑی ایک سلطنت ہوگی یہ در حقیقت اس کی رینیسانس ہوگی جو ایک چندر گپت موریہ کے ٹائم ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، جس کو مہا بھارت کہتے ہیں۔ اور مہا بھارت بنانے میں وہ یہ جو چھوٹے ملک ہے نا، جو نیپال ہے، مالدیوز ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ان کو تو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں اپنے لیے رکاوٹ، تو وہ کسی ٹائم بھی ان کو رون سکتا ہے۔ تو ان کے اگینسٹ اگر کوئی آگے بڑی دیوار بن کے کھڑا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان بنگالی جو ضرورت ہے ڈیفنس کی اس کو پوری کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ آج تک پاکستان نے اپنی جو سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے وہ کسی بھی ملک کو شفٹ نہیں کی۔ تو ہو سکتا ہے جب ہم اتنا قریب آئے ہماری قربتیں اتنی بڑھ جائیں معاشی طور پہ، ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی طور پہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم پہلے کی طرح شیر و شکر ہو جائیں، بالکل اسی طرح جب جو وہ ٹائم تھا تحریک پاکستان کا، تو ہو سکتا ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اگر کسی ملک کو پاکستان ٹرانسفر کرے تو وہ پہلا ملک بنگلہ دیش ہو، تو بنگلہ دیش کا یہ حق بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش اور پاکستان ہے، انہوں نے مل کے یہ پاکستان موومنٹ کے اندر ان کے بانیان نے، ان کے لیڈران نے، قائدین نے مل کے کام کیا ہوا ہے۔ دیکھیں اگر آپ پاکستان موومنٹ کے اندر سے بنگالی لیڈرشپ کو، بنگالی لوگوں کو نکال دیں تو پھر پاکستان کی موومنٹ ہی کھڑی نہیں رہتی، پاکستان بنتا ہی نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں بنی، بنگالی ساری لیڈرشپ تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، وائبرنٹ تھے بنگالی، یہ سارے ٹیچرز تھے، لائرز تھے اور وائبرنٹ کمیونٹی تھی۔ انہوں نے پاکستان بنانے کے اندر کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ جو لاہور ریزولوشن ہے یہ ایک بنگال مولوی فضل الحق نے یہ وہ پریزنٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ کتنا بڑا ان کا یہ رول ہے پاکستان میکنگ میں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بنگالیوں کا رول نکال دیا جائے پاکستان کی موومنٹ کے اندر سے تو وہ ہو سکتا ہے پھر پاکستان بنتا ہی نہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم بنگالیوں سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تنازعات ہوتے ہیں، یہ جو آپس کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا بھی ایک بہت ہی بڑی ایک اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خیر، جو صلح ہے وہ بھلائی کی چیز ہے۔ اور ہم لڑائی جھگڑا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لڑائی جھگڑا تو کسی کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک وقت میں ایک دوسرے کے دشمن ملک تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے ایگزسٹنس کے دشمن تھے، وہ آج باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ دنیا کے اندر اس کی مثالیں بھری ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے آزادی حاصل کی ہے انگلینڈ سے، اور ایک ٹائم پہ جو برطانوی سامراج تھا وہ ہمارا کتنا بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن تھا کہ ہم نے اس سے آزادی حاصل کی۔ لیکن آج کیا ہے، برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے بہت ہی کارڈیل ریلیشن شپ ہے، ہندوستان کے بھی، پاکستان کے بھی، دونوں ملکوں کے۔ اور انگلینڈ کے اندر سب سے بڑی جو انگلش کمیونٹی ہے، اس کے بعد سب سے بڑی جو کمیونٹی ہے وہ پاکستانی ہے، اور بہت ہی کارڈیل ریلیشن شپ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو افغانستان ہے اور رشیا ہے، ان کی آپس میں کتنی دشمنی تھی کہ رشیا جو ہے USSR وہ افغانستان کے اندر سے ٹوٹا ہے 1979 سے لے کے 88، 10 ایئرز کی جنگ کے اندر پورے کا پورا جو رشیا جو سپر پاور تھی اس کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا افغانیوں نے، اتنی سخت دشمنی تھی۔ لیکن آج کیا ہے، ایک دوسرے کے وہ بہت ہی قریب ہے۔ ماسکو نے کتنا ڈائلاگ کرایا، یہ ساری جو ان کی وہ جنگ تھی چل رہی امریکنز کے ساتھ ہے، نیٹو کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دیکھیں ابھی امریکنز کے ساتھ کتنی بڑی جنگ لڑی ہے ان طالبان نے، لیکن سائملٹینیسلی ابھی ان کے ساتھ وہ ان کے بڑے کارڈیل سے تعلقات ہیں۔ اور اس کے علاوہ پورے کا پورا یورپ آپ کے سامنے ہے، فرانس اور جرمنی کی آپس میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، فرانس اور برطانیہ کی جنگیں، یہ مطلب پورے کا پورا جو یورپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہا ہے۔ اور جو انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، امریکہ نے انگلینڈ سے وہ جو آزادی حاصل کی ہے، لیکن آج کل وہ کیا ہے، ایک ایلڈر بردر ہے، ایک ینگر بردر ہے۔ اور دنیا کے اندر World War I اور World War II جو ہوئی ہے، آپ کے سامنے جاپان کو ایٹم بوم مار دیا امریکہ نے،
वर्ल्ड वार 2 के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के अंदर लिटिल बॉय और फैट मैन एटम बम मार दी। इससे बड़ा कोई वेपन हो सकता है दुनिया में? वो भी मार दिया, इतनी ज्यादा दुश्मनी थी। लेकिन आज क्या है, जापान और अमेरिका एक दूसरे के साथ बिल्कुल इतने अच्छे करीबी उनके ताल्लुकात हैं कि बीच में बाल भी नहीं गुजरता। और यही मामला चाइना और जापान का है। यानी ये लड़ाई हो जानी कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद सुलह कर लेनी ये भी एक मामूल की बात है। हमारी एक पीछे तल्ख तारीख है, उसके अंदर वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। उनको ना शेयर दिया गया प्रॉपर इन द मिलिट्री, ना शेयर दिया गया उनको इन द सिविल ब्यूरोक्रेसी, ना शेयर दिया गया प्रॉपर इन द बिजनेस नॉर इन पॉलिटिक्स। यानी उनको डिप्राइव किया गया। ये दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल, एवरीबडी नोज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, देयर इज नो डिनायल। इसमें एक कोई बात मानने में हर्ज नहीं है, ये कन्फेशन है। और जो भी जी शऊर वेस्ट पाकिस्तानी है, मौजूदा पाकिस्तानी है, वो अंडरस्टैंड करता है कि उनके साथ हमने इस एतबार से ज्यादती की। फिर दुश्मन ने बीच में नकब लगाई, मुक्ति बहानी बनाई और हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को, एक भाई को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और बीच में फितने का बीज बोया और फिर जंग करवाई और इतना ज़्यादा खून बह गया और इतना ज़्यादा फिर जुल्म हुआ, जंग हुई। और ये जो सारा खराबी हुई है उसके लिए पाकिस्तान के जो उस टाइम की लीडरशिप है और ये उनकी गलती थी। और ये आज भी मानते हैं कि जो जनरल याह्या खान था, वो जब ये सारी सूरत हाल चल रही थी, जब रिक्वायरमेंट थी कि आगे बढ़ के कोई कौमी लीडर की तरह वो सूरत हाल को संभालते, बजाय संभालने के वो शराब के नशे में धुत था और ये सारे का सारा मुल्क लुटता जा रहा था। तो ये एक नेशनल अपोलॉजी है पाकिस्तानियों की तरफ से। तो मामला ये है कि आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सारे मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। और इस्लाम की तो तालीमात ये है कि इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और इस्लाम की तालीमात तो ये है कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की मानंद है। किसी जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरा जिस्म तकलीफ़ को महसूस करता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ही की हदीस का मफहूम है कि मुसलमान वो है जो अपने लिए वही चीज़ पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करता है। यानी अपने भाई के लिए भी एग्जैक्ट वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए करता है। और देखें, जो गुस्सा है ना, ये जो तुंदी है, ये जो तेज़ी है, ये जो अपनी ताकत का इजहार करना, ये दुश्मनों के लिए होता है, ये गैरों के लिए होता है। आपस में तो मुसलमान एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से रहते हैं, क्योंकि इट इज़ स्टेटेड इन द होली बुक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार व रुहमाउ बैनहुम, के जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोस्त हैं वो आपस में बड़े ही एक दूसरे के साथ शफीक है, मेहरबान है, और काफिरों के लिए, दुश्मनों के लिए बड़े शदीद है। वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रस्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। तो बात ये है कि आपको भी अभी एक स्टेप फॉरवर्ड करना होगा। ये जो अगर आप माजी में रहना शुरू कर दें ना और आप भुलाए ना, तो फिर इंसान की ज़िंदगी तो वबाल बन जाए। और ये देखें, ये जो रिवेंज है, दिस इज़ अ वाइल्ड काइंड ऑफ जस्टिस। जिसने भी रिवेंज अपनाया है वो तबाह हुआ है। आप देख रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले का जो अरब का खित्ता था, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, यानी 30-30 40 साल जंग लगती थी छोटी छोटी बात से। और ये वर्ल्ड वार 1 हुई छोटी सी बात से, एक बंदे का कत्ल हुआ, पूरी आलमी जंग लग गई। अगर आप ये तनाज़ात को हल नहीं करते तो भाई वो आप नुकसान में रहते हैं। तो मामला ये है कि आपको भुलाना होता है। अगर इंसान के अंदर ये भुलाने वाली निस्यान की जो अल्लाह ताला ने जबीलत ना रखी हो तो इंसान तो मर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का कोई अजीज़ रिश्तेदार को वालिदैन में से कोई अजीज़ तरीन, करीबी तरीन की वफ़ात हो जाए, और पहले एक आधा दिन, 2-4 दिन, कुछ दिन कितना इंसान परेशान होता है, लेकिन अल्लाह ताला साथ साथ हील करते जाते हैं ओवर द पीरियड, क्योंकि टाइम जो है ये बहुत बड़ा हीलर है।
اگر اللہ تعالیٰ یہ 7 انسٹرومنٹ نہ لگائیں، وہی سچویشن رہے جو پہلے دن کی ہے، پہلے گھنٹے کی ہے، پہلے وقتوں کی ہے، تو وہ سچویشن کے ساتھ انسان کیا زندگی گزار سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹائم رک جاتا ہے، انسان فنا ہو جائے۔ تو یہ بھول جانا بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو اسی لیے وہ جو 71 کا وہ جو ٹریجک ایپیسوڈ ہے، اس کو آپ نے بھول کے آگے بڑھنا ہوگا۔ بھول کے آگے بڑھیں گے تو یہ گلوبل کنیکٹیوٹی کی دنیا ہے، اس کے اندر آپ کنیکٹ ہوں، اکنامکلی آپ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے قریب آ کے ایک دوسرے کا جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اور یہ ایک بہت خوشائن بات ہے، یہ جو ڈپٹی ہائی کمشنر نے بات کی ہے، یہ امید کرتے ہیں ہم کہ اس کے لیے وہ پریکٹیکل میئرز بھی لیں اور ان کی کمپنیز پاکستان میں آئیں اور اس سلسلے کے اندر پریکٹیکل میئرز لے کے ہم آگے بڑھیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، بنگلہ دیش زندہ باد۔